हेलो, मैं सचिन कटाने यहाँ पर आज उज्जैन शहर में थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं के साथ में घूम रहा था। यहाँ पर मैंने देखा कि एक अंकल जी जो हैं, एक भैया जो हैं, वो इस तरह से सड़क पर लेटे हुए हैं भरी बारिश के मौसम में। और इनका एक कितने साल के बच्चे हो बेटा आप? कितने साल का है? 7 साल का बच्चा है। 7 साल का बच्चा ये है, इस तरह से अपने पिताजी के साथ आया हुआ है। मैंने इनके पिताजी से जानने की कोशिश करी, भैया इसकी मम्मी कहाँ है? बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे बैठ जाओ। इसकी मम्मी भाग गई। इसकी मम्मी कहाँ है? नहीं है इसकी मम्मी। कहाँ है इसकी मम्मी? इसकी मम्मी दूसरे के साथ में भाग गई। अरे अरे अरे, तो ये बच्चे को अभी आप कैसे पाल रहे हैं? ऐसे ही मजदूरी करके सर, काम करके चला रहे हमारा काम धंधों में। तो आप उज्जैन से ही हैं कि कहीं बाहर से आए हुए? दूसरे गांव से आया था। अच्छा अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान झालावाड़ जिला से आया। अच्छा अच्छा, तो उज्जैन में आप काम धंधे की तलाश में आए? हाँ सर। तो आप क्या काम धंधा करेंगे यहाँ पर? यही मजदूरी जो मिलेगी वो ही करेंगे। अच्छा, आपको कोई स्पेशल कोई काम आता है? आप कुछ कला आती है आपको? कुछ टैलेंट है आपके अंदर कि आपने कोई काम किया हो पहले? वो तो आती है सारा, पर काम नहीं लगता है तो क्या करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप अपना काम धंधे की तलाश में आप अपना काम ढूंढेंगे, ठीक है। लेकिन इस बच्चे का क्या? ये बच्चा आपके साथ क्या कैसे घूमेगा? ये बच्चे का क्या है? ये बच्चा ही ऐसे ही रहेगा साथ में, और क्या करूँ। नहीं नहीं, पर ठीक है, वो आपके साथ में रहेगा, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बच्चे की पढ़ाई लिखाई का क्या? इसने आज तक कभी स्कूल गया है? ये नहीं गया सर। स्कूल नहीं गया? तो आप बता रहे हैं कि ये 7 साल का हो गया, 7 साल में अभी तक स्कूल नहीं गया? नहीं गया सर। अरे अरे, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक संस्था की तरफ से हूँ, मेरे कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पे संस्था की तरफ से हैं। और अभी हमारी जो संस्था है वो स्पेशली ऐसे छोटे छोटे बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल फ्री की शिक्षा के ऊपर काम कर रही है। हम ऐसी सड़कों पर ऐसे बच्चे ढूंढ रहे हैं जिनके माँ बाप उनको पढ़ाने में असक्षम है, पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, है ना, वो हालात नहीं है उनके पढ़ने के। तो ऐसे बच्चों को हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, रोज़ इसके स्कूल की अच्छी व्यवस्था करेंगे, इसके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे। देखो भैया, मैं आपसे इतनी बड़ी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य सुधर जाए, आपके बच्चे को खाना पीना व्यवस्थित मिल जाए, बच्चा पढ़ लिख कर व्यवस्थित हो जाए, तो कम से कम हम संस्था के लोग कम से कम इसकी 10वीं से 12वीं तक की परीक्षा या 10वीं से 12वीं तक की एजुकेशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। मतलब जब तक आपका लड़का 10वीं या 12वीं में नहीं पहुंच जाएगा, इसकी निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे, हमारी संस्था करेगी। तो आप एग्री हैं, आप सहमत हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख ले? हाँ सर, वही समझिए। तो अगर हम कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे को अगर हम कल से ही अगर ले जाते हैं और पढ़ना अच्छा सा पढ़ा लिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी एक संस्था है, आप खुद चलिएगा हमारे साथ में, आप हमारे साथ में खुद चलिएगा, देखिएगा कि आपका बच्चा किस जगह जा रहा है, कैसी क्लास है, कितने बच्चे आते हैं वहाँ पर, कितने पढ़ रहे हैं, है ना। आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप सहमत होंगे, आप पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे अपने बच्चे को? हाँ सर। है ना, आप बेफिक्र रहे, आप जहाँ भी रहेंगे हमारे एक संस्था की गाड़ी भी आ जाया करेगी, मैजिक आएगी, यहीं पर आएगी, आपको बच्चे को बस बिठाना है, मैजिक जाएगी, आपके बच्चे को पढ़ाएगी और वापस से इस जगह पर वापस छोड़ देगी। तो मुझे बताओ, आपके बच्चे का आना जाना भी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, साथ में खाना पीना भी बिल्कुल फ्री। आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, जब तक ये 12वीं में नहीं पहुँच जाए इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। इसके पढ़ाने लिखाने की पूरा खर्चा, ड्रेस, किताब, कॉपी सब हम दिलाएंगे। देखिए यार, हम ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी तो इस तरह से कचरा हो गई, आपके जीवन में अब कुछ नहीं बचा, पर कम से कम आपका किया हुआ ये बच्चा नहीं भुगते यार, है ना। इस बच्चे की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। और सबसे पहले तो आप खुद हमारे साथ चलेंगे, हमारी संस्था में देखेंगे कौन सी क्लास है, किस जगह पे कितने बच्चे आते हैं। आप पहले अपने आप को संतुष्ट करें, आप देखेंगे, फिर आपके बच्चे की हम जिम्मेदारी लेंगे। तो आप तैयार हैं? ठीक है सर। आप तैयार? ठीक है। ठीक है। तो दर्शकों, यहाँ पर भैया क्या नाम है आपका? कृपाल भैया बिल्कुल तैयार हैं, वो संस्था की तरफ से अपने बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा को दिलवाना चाह रहे हैं। तो ठीक है कृपाल भैया, मैं आपकी कुछ फॉर्मेलिटी, कुछ कागज़ पे हम आपकी कुछ जानकारियाँ ले लेंगे और उसके बाद में आपके बच्चे को हम बिल्कुल रजिस्टर कर लेंगे। हाँ, तो ये तो हो गई आपके बच्चे की बात, आपके बच्चे की जिम्मेदारी तो पूरी हमने उठा ली। अब मैं बात करूँगा आपकी। अभी आपने बताया कि अभी आप राजस्थान से आकर यहाँ पर उज्जैन में हैं और अभी फ़िलहाल काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। तो आप अपने छोटे से बच्चे को लेके तो हर जगह काम कर नहीं सकते, तो मैं एक काम करेंगे, आप क्या काम करना चाह रहे हैं? आपने कभी कोई काम किया है? कोई काम बताइए जो आपने अभी तक किया होगा। मतलब सर, सब्जी भी बेच सकता हूँ मैं, मतलब दूसरों काम भी कर सकता हूँ।
अच्छा, सब्जी भाजी बेच सकते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो एक काम करें, आपके लिए हम एक कुछ सब्जी भाजी, आपको फल फ्रूट कुछ दिलवा देते हैं, है ना, तराजू बाट की व्यवस्था करवा देते हैं, है ना, और मतलब एक पूरी दुकानदारी का सेटअप लगा देते हैं। और आपको कोशिश ये करना है कि अगर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने आपको 2000-5000 रुपये की पूंजी लगाई, अगर जैसे 2000 की लगाई तो आपको 2000 का 3000 कमाना है, 2 का 3 करना है, 3 का 4 करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने आपको 2000 की पूंजी लगाई तो आपने कल सामान बेच बुचा के दारू वारू पी गए, ऐसा तो नहीं, दारू वारू पीने की आदत तो नहीं है। हाँ? नहीं पीताऊँ। क्योंकि देखो भैया, अगर आप ये इस तरह से करोगे तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे और आपके बच्चे के लिए फिर वो गलत हो जाएगा। आप अगर चाह रहे हो कि आपका बच्चा अगर सही रहे तो आपको फिर ये गलत आदतों में नहीं पड़ना, नहीं दारू वारू कुछ भी नहीं पीता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी गंदी आदत होती है, इसी वजह से बहुत सारे लोग मदद करने वाले भी मदद नहीं करते। तो आपसे हम एक प्रॉमिस लेंगे कि अगर हम आपको कोई काम धंधा वगैरह चालू करके देते हैं तो आप उसका सदुपयोग करोगे, मेहनत करोगे और 2000 की 4000, 4000 की 6000 पूंजी करोगे। हाँ सर। ठीक है, तो चलो हम आपके काम धंधे की भी बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, चलोगे हमारे साथ स्कूल पढ़ने, है ना, स्कूल पढ़ना है, किताब, ड्रेस, कॉपी सब मिलेगी। ठीक है, बताओ कैसा लग रहा है स्कूल जाने पर? बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। अच्छा लग रहा है? पढ़ोगे हमारे साथ? आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आएंगे वहाँ पे और सब पढ़ाई करेंगे, ABCD अनाराम, है ना, 1 2 3 4 सीखोगे ना हमारे साथ? अच्छा ये बताओ बेटा, आप पढ़ लिख लोगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? सर बनने। बताओ क्या बनोगे? डॉक्टर बनना है कि पुलिस बनना है कि इंजीनियर बनना है? पुलिस बन। पुलिस बनना है? बेफिक्र रहो, देखो आपके पापा की हालत तो नहीं है पुलिस बनाने की, लेकिन आपको अगर पुलिस बनाना है तो मैं बिल्कुल आपको पुलिस बनाने के लिए बिल्कुल हेल्प करूंगा। पूरी 12वीं तक जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाए मैं आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ बेटा। ठीक है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, तो ठीक है भैया, मैं मिलता हूँ आपसे, है ना। ठीक है दर्शकों, तो इसी के साथ में भैया का मैंने रजिस्ट्रेशन, बच्चों का रजिस्ट्रेशन जानकारी वगैरह ले लूँगा और बहुत जल्द बच्चे को हम शिक्षा अभियान से जोड़ लेंगे। थैंक यू।